Hi everyone, welcome to my new podcast. Sorry for the delay. आज ये पॉडकास्ट बनाने को भी लेट हो गई एंड सेकेंडली मैं इसको पोस्ट करने में भी मे बी लेट हो जाऊँगी। चलिए जी शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे द फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी के बारे में। एक्चुअली मैं ज़्यादा उसके ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभी क्लिप्स आ जाती हैं तो आई वॉच इट। बट मुझे ना उसकी एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, ये उस सब यूट्यूबर से उसको डिफरेंट बनाती है कि वो ना अपनी फैमिली को साथ में लेके चलता है। जैसे आज मैंने एक शॉर्ट देखा था उसके सौरभ जोशी के ब्लॉग का। उसमें ना उसकी मतलब मिसेज़ ने और उसने प्लान करके अपनी चाची को वो नेकलेस गिफ्ट किया एंड लिटरली आई फील, मेरे को तो इतना अच्छा लगा ना कि वो तो अच्छा है ही, सौरभ जोशी तो अच्छा है ही, साथ ही साथ उसकी जो अभी शादी हुई है उसकी मिसेज़ है अवंतिका, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, देखिए वो कैसे उन्होंने शादी की या वो कैसे रहती है या कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस है, ऐसा नहीं होता। इनर ब्यूटी पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। ये नहीं कि क्योंकि वो शादी को लेके काफ़ी ट्रोल हुआ था कि इतना पैसा है, क्लास नहीं है, ये वो, है ना। चलो एनीवे, बट नहीं, और यूट्यूबर से वो बहुत डिफरेंट है। आगे आगे हम पॉडकास्ट में बात, मैं उन यूट्यूबर के ऊपर ही, वैसे तो मेरा ये चैनल है कि जो सिर्फ अपने यूज़ के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने कज़न को यूज़ करते हैं। चलो फैमिली मेम्बर को तो क्या यूज़ करते हैं, बट अपने कज़न्स हो गए या अपने आसपास हो गए, उन लोगों को जस्ट वो अपने कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट उनको टाटा बाय बाय, या फिर उनसे कोई मतलब नहीं, दैट्स ऑल, है ना। सो बट सौरभ जोशी इससे इनसे मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और मे बी उसकी सक्सेस का मतलब यही राज है। एक तो वो हार्ड वर्क तो वो करता ही करता है, रेगुलर उसकी वीडियो होती है एंड उसने देखो स्ट्रगल बहुत किया है, आप सबको पता है ना, मुझे भी पता है, वो आज का तो है नहीं, है ना। बट जो उसका फैमिली के लिए, अपने के लिए प्यार है ना, स्पेशली कज़न्स के लिए, ठीक है, मतलब उसने अपने कज़न्स को भी साथ ही साथ अपने ग्रो किया है, अपने कज़न्स का भी यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, जिस पे वो अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी एज और एज के अकॉर्डिंगली आई मीन इतना वो अर्न कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को अच्छे से वो लाइक मतलब अपनी फैमिली को भी साथ में वो रख सकते हैं अच्छे से, है ना। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो सौरभ जोशी में मुझे लगती है। बाकी देखो दुनिया है, ठीक है, उसमें मुझे बुराई कोई नहीं लगती। हाँ, लोग उसमें बहुत ज़्यादा लाइक निकालते तो यही हैं कि पैसा है लेकिन क्लास नहीं है, बट यार उसका रहन सहन है वो सिंपल रहता है, और मुझे लगता है उसके ब्लॉग्स स्क्रिप्टेड नहीं होते। लाइक वो पहले से प्लान नहीं करता, उसके ब्लॉग में ना ओरिजिनल चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। कि मैंने तो लाइक मतलब लाइक इतना डीपली नहीं मैंने देखा, बट जितना भी देखा है कि ओरिजिनल चीज़ें ही होती हैं उसमें। ये नहीं होता कि पहले से प्लान होता है, एक एक्ट करना होता है ना। आजकल के ब्लॉग्स में यही चल रहा है कि एक्ट, जो जैसे जब स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉगर्स को देखना शुरू किया था ना, वो ओरिजिनल मुझे लगता था, बट आजकल तो कईयों की तो इतनी ज़्यादा नौटंकी हो चुकी है ना कि बस उनको वीडियो डालने से मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, ठीक है। सो वो कैसा भी कंटेंट यूट्यूब पे डाल दें, आई मीन कैसा, मीन टू से लाइक खाना पीना एंड ऑल, जैसे कि मैंने पहले पॉडकास्ट में बात की थी, ऑडियंस उनको वॉच करेगी। जो बोलते नहीं, वो ब्लाइंड ऑडियंस है। हाँ, जो बाकी समझदार है, जिनको पता है कि हमें भी कुछ करना अपनी ज़िंदगी में, इनको देख के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ना ही कुछ सीखने को मिलेगा, और तो क्या ही मिलना है। सो वो उन्होंने तो चलो कम कर दिया या अपना कुछ स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल, बट आज मुझे ये क्लिप देख के सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस एक्चुअल में वो है, उसमें कोई बात है। बाकी देखिए, उसने घर में भी जॉइंट फैमिली के लिए देखो, कल को देखो सबका अपना अपना डिसीज़न होता है, ठीक है। उसके कज़न उसके साथ कल को उनकी पर्सनल लाइफ होगी, उनकी स्टडी होगी, उनकी जॉब होगी, बट स्टिल उसने अपनी लाइक अपनी तरफ से सबका इकट्ठा किया। ये नहीं कि ये हमारा, ये आपका, ये हमारा, ये आपका, ऐसा उसने कुछ नहीं किया।
सो इसी वजह से मुझे सौरभ जोशी लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई मीन ये मतलब गुड ह्यूमन भी है वो, और बोलते नहीं, और साथ में अवंतिका उसकी मिसेस भी मुझे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड अच्छी लगी। देखिए वो कपड़ा कैसा डालती है, यहाँ शादी में उसकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, बट बंदे का मतलब है एक कि उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अपना काम करता है एंड तभी वो सक्सेसफुल है। बाकी हाँ, कुछ वीडियोस मैंने ये भी देखी हैं, उसके वीक पॉइंट लोग गनवाते हैं, ये वो। देखिए फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस चीज़ में हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका फल पहले हमें ही मिलना चाहिए, ठीक है। वी डिज़र्व इट, ना कि हम मेहनत करें और उसका फल कोई और ले जाए, तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। तो अगर वो मेहनत कर रहा है या मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका पहले मुझे ही मिलना चाहिए, बाद में आप ले सकते हो, ठीक है। और बाकी आजकल तो ऐसा चल रहा है कि अगर हम सपोज दैट कि अगर कोई फेमस हो चुका है, अगर उसके साथ वाले ने भी वही टेक्निक अपनाई, मीन टू से कि वो भी चाहता है या चाहती है कि मुझे भी ग्रो करना है, मैं भी इसकी तरह ही करूँ या ब्लॉग्स बनाऊँ या कुछ भी, है ना, तो उनसे ना बर्दाश्त नहीं होता। ये आजकल चल रहा है। इसके बारे में मैं थर्ड पॉडकास्ट में मुझे इसके बारे में बात करनी है, धीरे धीरे होगी, क्योंकि फिर पता क्या होता है, या तो फिर उनसे कंटेंट जो अपना है कंटेंट निकालते हैं, आफ्टर दैट आई मीन वो उनसे कंटेंट निकाल लेते हैं, बट जब उनकी बारी आती है तो वो उनको नहीं चलता, वो उनको चुभता है। तो उसकी वजह से बहुत लोगों ने तो रिश्ते भी तोड़ दिए, है ना। जैसे कि मैं आगे बात करूँगी, फेमस यूट्यूबर्स हैं कि उनका तो मुझे लगता है रुचल ही चल रहा है कि अगर हमारे साथ वाला कोई यूट्यूब चलाएगा या हमारे जैसे ग्रो करने की कोशिश करेगा तो हमसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, हम उसके साथ रिश्ता ही नहीं रखेंगे। बिकॉज़ अगर हम उसके यूट्यूब ब्लॉग में फीचर होंगे तो हमारी फेस वैल्यू है, उसके भी व्यूज़ बढ़ेंगे, तो फिर हमारा वो दबदबा नहीं रहेगा। तो आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि सौरभ जोशी इन लोगों से डिफरेंट इसीलिए है, ठीक है। एंड आगे आगे मैं नेम के साथ भी रिवील करूँगी, क्योंकि बहुत इन लोगों का तमाशा चल रहा है। इनको ना, अगर इनको हम लोग बोलते हैं या इनके वीक पॉइंट इनको दिखाते हैं कि आप में ये कमी है, या कमेंट सेक्शन में या कोई वीडियो के थ्रू, तो इनको चुभता है कि क्यों हमें क्यों बोला। हाँ, ये लोग बोल सकते हैं, ये लोग सबका यूज़ कर सकते हैं, बट इनका यूज़ कोई नहीं कर सकता। सो ये चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग में चल रही हैं, बट हमें ही समझदार होना पड़ता है। कुछ तो इतने बेवकूफ़ होते हैं ना कि हाँ जी, वही अगर वो 1 लाख का कुछ कर रहे हैं तो उसमें से अगर उनको 1000-2000 मिल रहा है तो उसमें ही खुश हैं। वो बेवकूफ़ होते हैं। अरे भाई, वो आपसे इतना कमा रहा है तो क्यों, आप भी डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आपका चल रहा है, आप सिंगल हो, है ना, कल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, तो यू थिंक लॉन्गर, आपको दूर का सोचना चाहिए, ठीक है। सब सोचते हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं, इन्होंने तो अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर कर रखा है कि हम तो सेटल्स हैं, ठीक है। बट इसीलिए सौरभ जोशी ने सिर्फ अपना ना सोचकर सबका सोचा है। सो छोटी छोटी क्लिप्स उसकी आ जाती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके ब्लॉग्स वैसे भी अच्छे होते हैं कि कहाँ था वो, आई मीन वो बहुत कंसिस्टेंट बोलते हैं ना जिसको, कि रेगुलर वो अपना वर्क करता है। सो ये चीज़ें हैं। देखिए आगे बढ़ने का हक सबको है, सबको आगे बढ़ने में हमें हेल्प करनी चाहिए, और ना ज़िंदगी में एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि बस लगे रहो। कुछ तो ऐसे है ना, मैं समटाइम सोचती हूँ कि इनको थोड़ा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो ना, अगर मेरी लाइफ में अगर मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा सेटलमेंट अमाउंट मिल जाए तो आई एम सेटिस्फाई। मैं रिलैक्स होके, अगर किसी चीज़ में मैं ग्रो करूँ या मैं कर चुकी हूँ तो उस चीज़ को मैं दूसरों को सिखाऊंगी कि आप भी ऐसा करो,
और आप भी ग्रो करो। ये नहीं कि मैं अंधेधुंध लगी रहूँगी सिर्फ अपने लिए। यार ये लालच इतना लोग कहाँ से लाते हैं, आई रियली डोंट नो। आजकल तो मैं देख रही हूँ एक दिन भी नहीं जाता कि हाँ जी नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। तो ये चीज़ें आजकल चल रही हैं। बट जो सौरभ जोशी है वो कितने अच्छा वो आर्ट भी करता है। कहने का मतलब उसमें टैलेंट है, ये नहीं कि सिर्फ कैमरा उठाया और लग गया ये वो, है ना। वो आर्ट कितनी अच्छी करता है। आर्ट में तो उसका लाइक कोई बीट ही नहीं है, इतना अच्छा वो आर्ट करता है। सो है, टैलेंट है मतलब बहुत। और उसके साथ साथ उसका चैनल तो देखो मतलब है ही सक्सेसफुल। और उसके ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं उसका तो नाम ही यूज़ करके इतने इतने व्यूज़ आ जाते हैं। बट वो मुझे अच्छा लगता है एज ए ह्यूमन, ही इज़ ए गुड। बाकी यूट्यूबर की तरह वो किसी को यूज़ नहीं करता। और बाकी यूट्यूबर का मैंने देखा सब कुछ स्क्रिप्ट होता है। बाकी सबका नहीं बोल रही, आई मीन कुछ गिने चुने हैं उस लाइक पहले वो प्रिपेयर करेंगे कि हमें 20 मिनट में क्या दिखाना है। और हम चलो जो उनके फिक्स व्यूवर्स हैं वो वही मानते हैं कि हाँ 20 मिनट में इन्होंने दिखाया, ये किया, ये इनकी लाइफ है। वो भी हाइलाइट्स होते हैं उनकी लाइफ के, ठीक है। वो ये नहीं उसका उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि 20 मिनट के उस पर उनको जज मत किया करो, जो कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे। आजकल तो इतने रिएक्शन वाले फास्ट हो चुके हैं कि उनका झूठ पकड़ ही लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ठीक है। आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ एट द एंड एक टाइम पे ना लोगों को लाइक एक संतुष्टि होनी चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा इनके पास पैसा बहुत है, जो ये छपरी यूट्यूबर्स है ना, जो कुछ भी कंटेंट डाल के कुछ भी दिखा दिया कि हाँ इनके पास पैसा है, बट उसको कैसे यूज़ करना है, सही कैसे यूज़ करना है, मुझे नहीं लगता इनको आता है, ठीक है। पूरा दिन बस पागलों की तरह लगे रहो। एटलीस्ट अगर आपने वीडियो डाल के या अपने यूट्यूब के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपने अर्न किया, तो एटलीस्ट उसको सही तरीके से यूज़ करो, अच्छे से रहो, अच्छे से घूमो, ठीक है। जो लोग नहीं घूम पा रहे, जो लोग पैसे की कमी के कारण या किसी और रीज़न के कारण उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे या नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आप उनको मोटिवेट करो ना, है ना। अब ये क्या मोटिवेशन हुई कि हम हम थक गए, रात 1 बजे आए और 1 बजे उठे, इसमें कुछ मोटिवेशनल हुआ क्या? आपको 10 लाख लोग देख रहे हैं, 11 लाख लोग देख रहे हैं, क्या आपकी इस बात से वो मोटिवेट होंगे? सो मुझे नहीं लगता ये सब इनका लाइक आई मीन पता नहीं क्यों लोग इनको देख के इतना ज़्यादा लाइक, कई तो इतने ज़्यादा पागल लोग हैं ना नीचे कमेंट्स में, ओ माय गॉड। मेरे को तो ना मजबूरन जाके उनके कमेंट्स में ना जाके उनके प्रोफाइल देखनी पड़ती है। प्रोफाइल में क्या होता है? कुछ भी नहीं, हाँ वही वेले उठा के लाइक हाँ आप ये कैसे करते हो, आप कितने अच्छे हो, हाँ आपने ऐसे किया, यू आर द वेरी गुड, ब्ला 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 भाई। और सेकेंडली एक चीज़ और बड़ा, इनको ना इनके हाथ में सब होता है, हाथ में इन सेंस के मोबाइल में हमारे पास सब कुछ होता है, बट फिर भी इनको ये कहाँ से लिया, ये कितना अच्छा आप पे लग रहा था, ये वो। भाई आप पे जो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, हो सकता है वो मुझ पे ना अच्छी लगे, ठीक है, हो सकता है मुझ पे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो आप पे ना अच्छी लगे, ठीक है। तो क्यों खामखा यार ये सब ना लाइक, मैं तो हैरान हूँ। किसी दिन या टाइम या फ्यूचर में मुझे मौका मिले ना कि ये लोग क्या देखते हैं इन लोगों में, सीरियसली मेरे को तो यही सोच सोच के मैं सोचती हूँ कि कहाँ से आते हैं ये प्राणी, इस दुनिया में प्रेजेंट पाए जाते हैं। और आजकल तो इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है ना सबका,
सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए हैं कि हम भी अपना कुछ बना लें, हम भी फ्यूचर के लिए सेव कर लें, क्योंकि टाइम बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है, आजकल तो स्टार्टिंग में था कुछ लोग ही थे कि जो यूट्यूब जिन्होंने स्टार्ट किया था और जेनुअल थे, और उनको ही आजकल पर लगे हुए हैं। आजकल तो देखो हर कोई स्मार्ट हो गया। ठीक है, मुझे लगता है हर घर में एक बंदा तो यूट्यूब पे है ना। सो ये लोग कहाँ से आते हैं जो इनको देख के इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो खैर, हम बात तो कर रहे थे सौरभ जोशी के बारे में। मैं भटक गई, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गई, क्योंकि मेरे को फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ यार। ठीक है, सौरभ जोशी के व्यूज़ आ रहे हैं, आई एग्रीड। उससे हमें एक तो फैमिली यूनिटी सीखने को मिलती है, मुझे तो भाई मिलती है। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं वो है। वही बात आ गई ना, जैसे वो व्यूवर्स हैं ब्लाइंडली व्यूज़ जो उनको आते हैं वो चीज़ वो उनको लाइक करते हैं। सो ये चीज़ें हैं। देखो, लाइक हमें मुझे लगता है उसको करना चाहिए जिससे हमें जीवन में कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, हम उससे सीख के इन्फ्लुएंस हुए। जैसे अभी सौरभ जोशी है, उससे देख के एक तो मुझे ये लगता है कि सबके बारे में सोचो, सबको साथ लेके चलो। ठीक है, क्योंकि वो जब हम ज़ीरो थे, जब हमने स्टार्ट किया था, तब हमारे साथ थे। अगर आज हम सक्सेसफुल हैं, अगर आज हमारे पास कुछ भी है, तो उसमें भी वो हमारे साथ होने चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली ही शी बोथ आर डाउन टू अर्थ। ठीक है, बहुत अच्छे से रहते हैं। आई मीन है इनमें लाइक फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं आना। लाइक अपना चिल करते हैं, फैमिली में रहते हैं, फैमिली ब्लॉग्स होते हैं, अच्छा लगता है देखने को। सो ये चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरे वर्ड्स बीच में फंबल हो रहे थे क्योंकि मैं बहुत क्विकली बना रही हूँ। बिकॉज़ मेरे को ये है कि अभी मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसको ब्रेक ना करूँ, कोई डे मिस ना करूँ। ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना आपको किसके रिगार्डिंगली क्या रिएक्शन चाहिए। आई मीन है ना। सो ये चीज़ें आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हाँ, मेरी आवाज़ फंबल हो रही है, मैंने आपको रीज़न पहले एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं आपको थर्ड पॉडकास्ट में जल्दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द थर्ड पॉडकास्ट। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वॉच तो डेफिनेटली करना। आई नो न्यू चैनल्स होते हैं, हम समटाइम इग्नोर कर देते हैं, समटाइम क्या हम इग्नोर ही करते हैं। ठीक है, तो भाई जो तो मुझे ना लगता है कि जो मेरा पॉडकास्ट सुनता है वो तो इंटेलिजेंट ही है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी बातें तो यूज़लेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्टली अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।